पत्रकार बंधु, आप सबका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं कि आप मालेगांव महानगर पालिका की सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष के नाते आज मैं यहाँ आया हूँ और आप सब लोग आके ये सफाई कामगारों के लिए आप जो एक लड़ैयापन जो एक बोलते हैं पत्रकार इस देश का चौथा स्तंभ है और आप वो सब न्याय दिलाने का काम आप लोग करते भी हो। आज इस बैठक में बहुत ही अच्छी बैठक हुई जिसमें मालेगांव महानगर पालिका के आयुक्त हमारे सम्माननीय राजेंद्र यादव साहब थे, रविंद्र यादव साहब, कौशिक साहब एडिशनल कमिश्नर और सभी संबंधित अधिकारी थे, सम्माननीय घनकट्टा के शिंदे साहब, गणेश शिंदे साहब, सभी इनके जो अधिकारीगण ने आज इतना अच्छा एक मैत्रीपूर्ण माहौल में जो मीटिंग हुई, इसमें एक निर्णय ऐसा लिया गया कि आवास के योजना के तहत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर श्रम साफल्य योजना के तहत जिस कर्मचारी को 25 वर्ष हो गया है उसको आवास देना है, ये गवर्नमेंट का परिपत्र है। तो इसका भी एक हल निकाल दिया गया है और एक इंजीनियर आपके कौन शहर अभियंता बच्चा साहब को इसमें नियुक्त करके इनको 2 महीने में इनको काम करने को दिया गया है। ये जमीन ढूंढ के वो कैसा काम करना वो सब सर्वे करके वो काम वो करेंगे। एक काम और इसमें तक महत्वपूर्ण जो सफाई कामगारों की आप देखेंगे आरोग्य के विषय में था कि इनको गंभीर बीमारी आज की तारीख में हो रही है। महंगाई के जमाने के हिसाब से सब बीमारी अगर अटैक भी आता है तो 5 लाख रुपए का विषय है, कैंसर होगा, लंग्स खराब हो, ये सब पूरे महाराष्ट्र भर में मुझे देखने में आया। तो मैंने ऐसे 5-10 महानगर पालिका में लागू भी करा चुका हूँ। आवास योजना के तहत मैंने मकान भी बांट चुका हूँ। एक 1987 एक्ट का दिया है, उसमें अगर किस कर्मचारी को 25 वर्ष अगर गवर्नमेंट के क्वार्टर्स में भी रह रहा है उसको मालकी हक देना है, तो मैंने वो भी बांट के आ गया उस सतारा कोल्हापुर में। ऐसे अनेक चीजें हो रही है। तो अब मेरा आज सौभाग्य कि मेरा यहाँ फर्स्ट टाइम मालेगांव आना हुआ। नासिक के मीटिंग में भी महानगर पालिका और कलेक्टर में बहुत सारे निर्णय अच्छे हुए, यहाँ पे अच्छे डिसीजन हो चुके हैं। तो ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ इसके लिए कि आप इस सफाई कामगार को पुनर्वसन कैसा हो। 75 वर्ष में भी ये सब चीजें बहुत सारे जो गवर्नमेंट की परिपत्र थे उसकी अमलबजावनी नहीं हुई। इस महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस साहब, उन्होंने 100 डेज का कार्यक्रम लिया। उसमें स्पष्ट बोला गया है कि इस कार्यक्रम में कि इनके जो गवर्नमेंट के परिपत्र है इसकी अगर कोई अमलबजावनी नहीं करता तो उन अधिकारी संबंधित डिपार्टमेंट पे शिस्तबद्ध की कार्रवाई। तो आप ये धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ सब लोग जीआर का अमलबजावनी कर रहे हैं। 150 दिवसीय कार्यक्रम में भी यही था कि जिस कर्मचारियों की अगर मृत्यु हो गई, अनुकंपा उनकी नौकरी उसके वार्षिक को मिलना चाहिए, वो तुरंत ऑर्डर भी कर चुके। और मैंने यहाँ पे भी मालेगांव महानगर पालिका में मैं साहब का अभिनंदन करता हूँ कि मेरे को कई संगठन ने बताया कि रविंद्र साहब यादव साहब जब से यहाँ आए, जब से लाट पागी की टेंडेंसी भी कम हुई है और सफाई कामगारों की समस्या को निराकरण जल्द से जल्द हो रहा है। तो मैं ये बात से संतुष्ट हूँ। अगर वो समाज का लोग बोले तो मैंने बहुत सारे काम देखे कि इस महानगर पालिका में भी अच्छा हो रहा है और आपको आने वाले समय में भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य यहाँ दिखेंगे, ऐसा मैं आशा भी करता हूँ। और उनसे जो आज जो मैंने उनको जो आदेश दिया आज मीटिंग में, जो वो सब चीजें वो करेंगे जल्द से जल्द। मैं ऐसा साहब से बड़ी उम्मीद भी है और साहब से मैं चाहता हूँ, मेरे को उम्मीद है कि साहब करेंगे भी। नहीं, हमने तो मकान के ऊपर बोले, एक बहुत अच्छी बात है कि उनको मकान मिलना चाहिए। मेन गंभीर चीज वो आवास की योजना है, आरोग्य की योजना है, शिक्षण पे बात कर दिए हमने, लाट पागे के सब वो करवा दिए हमने, छुट्टी जो नहीं थी वो लागू करवा रहे।
सभी विषयों में। मकान में गए और ऐसा नगर में 100 कामगार को हम 3 मंजिला बिल्डिंग वो पूरा ये हो यानी स्ट्रक्चरल ऑडिट कॉर्पोरेशन का है। हाँ कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग है। कॉर्पोरेशन के साथ हाँ सफाई कामगार रहते हैं। हाँ खाली नहीं होगी मतलब अभी पूरा डैमेज हो गया हो। नहीं तो खाली का एक दिन बड़ा हादसा हो जाएगा। नहीं देखिए, अगर वो सफाई, एक बात ये भी बता रहा हूँ, मैंने एक बात और बोल के आया, एक 1987 एक्ट का एक जीआर है गवर्नमेंट, जिस कर्मचारी को अगर सफाई कामगार के लिए सब 25 वर्ष अगर हो गया है तो उसको मालकियत पट्टा देना है। अगर ऐसा है तो मालकियत पट्टा आप दे सकते, क्या को आवास योजना में यहाँ जाए ऑडिट करो तो उनको बोला ना, आप उनको रहने की प्रयास व्यवस्था करो, उनको लिख के दो कि हम 6 महीने के लिए आप यहाँ जमा बात कर लिख के देते अपने नहीं। महानगर पालिका का ऐसा कि उसके पास 212 पोस्ट का जो प्रस्ताव दी सैंक्शन का, इनके पास पोस्ट है बोलते, लेकिन उसमें सरल सेवा से लेना कि लाट पाके की भी कुछ पेंडेंसी है ऐसा लेना, हमने उसमें क्लियर कर दिया कि सरल सेवा 212 अलग है, लेकिन गवर्नमेंट का एक परिपत्र है कि आपके शहर की जनसंख्या लोक संख्या के आधार पे कर्मचारी होना चाहिए, उसके मुताबिक बहुत कर, तो वो मुताबिक भर्ती लेने की बात। अनुकंपा की नहीं है, दो अभी 150 डेज के कार्यक्रम में अनुकंपा तो सभी जगह निकल गया, यहाँ भी हो गया अनुकंपा करी। लाट पागे की मेरे नजर में ऐसा लगता है कि 120 130 होना चाहिए, कितना है 127 ही है ना, 127 से दोस्तों भी इनको कुछ प्रॉब्लम था तो हमने दूर कर दिया दुविधा, वो भी करेंगे कल से, सब करेंगे कि नहीं, शुरू करेंगे कल तो शुरू। इनको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था तो मेरे पास सब है, जीआर ये जीआर में इनको समझने में कुछ तकलीफ थी कि टेक्निकल ओपिनियन मांगे थे। कई बार ऐसा होता है कि जीआर में कुछ लिखा है, अब उसमें लिखा है कि अब 1 साल की हटाना, कुछ पारिवारिक डिस्प्यूट भी रहते, कुछ परिवार में नाम निर्देशित का विषय था, तो हमने बताया कि नाम निर्देशित का हमारे जीआर है, हमने इनको जीआर भी दे दिया कि इसमें ऐसा लिखा है अगर वो आदमी मर गया, हाँ नाम निर्देशित का भी मैं तो ऐसा था कि नाम निर्देशित करके अगर वो आदमी मर गया कि मेरी नॉमिनीज, तो उसके परिवार के लोग उसको नॉमिनेट कर सकते हैं, ये है वो हो गया लागू। उनको कुछ चीजों में टेक्निकल प्रॉब्लम था, दूर हो गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।